आप भी जानना चाहते हैं कि कब है नवरात्रि और अष्टमी तिथि 5 या 6 अप्रैल, कब हमको कलश विसर्जन करना है, कब कन्या पूजन करें, तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में। देखिएगा दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि कब है, 5 को अप्रैल को या फिर 6 अप्रैल को। लोग कन्फ्यूज़न में बने हुए हैं, तो आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि आपको कन्या पूजन कब करना है, अष्टमी तिथि कब मनाई जाएगी, नवमी तिथि किस दिन पड़ रही है, रविवार के दिन या सोमवार के दिन। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने अगर कलश स्थापना की है तो उसको कब विसर्जित करना है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कन्या पूजन कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जब भी आपको जानकारी सही तरह से प्राप्त होगी तभी आप पूजा को सही ढंग से कर पाएंगे। तो वीडियो को दोस्तों पूरा सुनिएगा। नवरात्रि की, चैत्र नवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नवमी तिथि आने वाली है। पहले चलिए आज हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि नवरात्रि में प्रतिदिन साधारण विधि से हम पूजा कैसे करेंगे, किन किन बातों का हमको ध्यान रखना है, नौमी तिथि पर आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, कलश विसर्जन हमें कब करना है, और आरती और हवन के लिए भी कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है आप लोगों का। तो देखिए, अष्टमी तिथि को आपको हवन करना है। इसके साथ ही साथ अगर आप नवरात्रि के 9 दिन पूरे रहें तो आपको नवमी तिथि वाले दिन भी हवन करना है। हवन करने के बाद ही आप कन्याओं को जिमा सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप अष्टमी परिवार और अष्टमी व्रत रहे हो तो आपको अष्टमी तिथि वाले दिन हवन कर लेना है। नवमी तिथि को हवन नहीं करना है, बल्कि आपको सीधे सीधे पूजा पाठ करके अपनी कन्याओं को जिमा देना है। ये चीज़ आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बार जो नवरात्रि की नवमी तिथि और अष्टमी तिथि है वो किस दिन पड़ने वाली है और हमें कलश विसर्जन किस दिन करना चाहिए। बहुत से लोग अष्टमी के दिन विसर्जन करते हैं, बहुत से नवमी के दिन। आखिर क्यों 2 दिन कलश विसर्जन करते हैं? किन लोगों को किस दिन अष्टमी तिथि पर कलश विसर्जन करना और किसको नवमी तिथि पर कलश विसर्जन करना, चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में। इस बार की जो चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर कई लोगों के मन में बहुत दुविधा बनी हुई है। आइए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं। अष्टमी तिथि की पहले बात कर लेते हैं। देखिए, इस वर्ष 2025 में चैत्र नवरात्रि की जो अष्टमी तिथि है वो आपकी कब मनाई जाएगी, तो वो आपकी 5 अप्रैल को मनाई जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, अष्टमी तिथि आपकी 5 अप्रैल को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि 4 अप्रैल की रात 8:12 से शुरू होकर के आपकी 5 अप्रैल की शाम को 7:26 तक रहेगी। ये जो है अष्टमी तिथि का बिल्कुल शुभ मुहूर्त है, जो कि पंचांग के अनुसार आपको यहाँ पर बता रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर उदया तिथि की बात करी जाए तो उदया तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि 5 अप्रैल को ही मनाई जाएगी। ठीक है। इसके बाद में अगर बात कर ली जाए दोस्तों नवमी तिथि की, तो वर्ष 2025 में चैत्र नवरात्रि की जो नवमी तिथि है वो 6 अप्रैल को मनाई जाएगी। कितनी अप्रैल को मनाई जाएगी? 6 अप्रैल को आपको मनानी है। नवमी तिथि 5 अप्रैल की शाम 7:26 से शुरू हो जाएगी और ये रहेगी 6 अप्रैल की शाम 7:22 तक। ठीक है ना दोस्तों, ये चीज़ आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई है। इसके साथ ही साथ आप सबको पता होगा ये वाली जो नवमी होती है वो राम नवमी कही जाती है, तो 6 अप्रैल को ही राम नवमी भी मनाई जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दें कि कलश विसर्जन आपको किस दिन करना है, किसको किस दिन कलश विसर्जन करना है। जैसे कि मान लीजिए आपने 9 दिन तक का व्रत रखा है तो आपको कलश विसर्जन कब करना है, और जिसने 9 दिन का व्रत ना रखकर केवल पूजा की है तो उनको कलश विसर्जन कब करना है। देखिए, कलश विसर्जन नवमी तिथि को ही किया जाता है। कुछ लोग नवमी तिथि पर ही कलश थोड़ा सा हिला देते हैं, कलश विसर्जन की प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं और फिर बचे हुए कलश को अगले दिन विसर्जित करते हैं, यानी कि 10वीं तिथि के दिन। जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं वे नवमी तिथि को कलश का विसर्जन करते हैं और 10वीं तिथि को व्रत का पारण करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 9 दिन व्रत रखा है तो आपको कलश का विसर्जन नवमी तिथि को ही करना है। 10वीं तिथि को आपको अपना व्रत खोलना है अगर 9 दिन व्रत रहे हो। अगर आप 9 दिन व्रत नहीं रहे हो, केवल पूजा की है, परिवाराष्टमी व्रत रहे हो और आपने कलश को रखा हुआ है, तो आपको कलश विसर्जन अष्टमी या नवमी किसी भी दिन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। 10वीं तिथि को भी कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आप अपना व्रत नवमी तिथि को खोल सकते हो जिसने परिवाराष्टमी को व्रत रखा है। और जो लोग 9 दिन व्रत रहते हैं तो उनको अपना व्रत 10वीं तिथि को ही खोलना चाहिए, तभी उनको 9 दिन की जो तिथि आपने व्रत की रखी है उसका पूरा का पूरा आपको फल मिल पाता है। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि अष्टमी तिथि को महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन कन्या पूजन अगर आप कर लेते तो बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है इस दिन कन्या पूजन करने का। नवमी तिथि को राम नवमी के रूप में मनाया जाता है, जो भगवान राम के जन्म का प्रतीक है, इसलिए नवमी तिथि को राम नवमी भी कहते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ आपको हम बता दें, अगर आपने भी
कुछ संकेत मिल रहे हैं आपको नवरात्रि के 9 दिनों में। तो कौन से वो 10 प्रमुख संकेत हैं उनके बारे में हम बात करने वाले, जिनसे स्पष्ट हो जाएगा कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं और उनकी कृपा आपके ऊपर बरस रही। तो देखिए, साथ ही हम यह भी जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि का जो महत्व होता है वो क्या होता है और इसे क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करते हैं। देखिए, आपको पहले जानकारी दे दी, उसके बाद अब देखिए जो जानकारी बताने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन जिन भक्तों के जो जो घटित हो रहा है वो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देख लें। देखिएगा दोस्तों, अगर आपको पूजा करने के दौरान आंसू आने लगे, दोस्तों वैसे तो हम रोज ही पूजा करते हैं लेकिन आंसू नहीं निकलते, लेकिन चैत्र नवरात्रि के समय जब आप पूजा कर रहे हो और आंसू आने लगे, समझ जाना माता रानी आपके साथ में। या फिर आप पूजा कर रहे हैं, पूजा के दौरान ऐसा लगने लगे कोई आपको पीछे से कोई आपके खड़ा हुआ है, तो समझ लेना माता रानी आपके साथ में हमेशा हैं। वह ऊर्जा स्वरूप में बनकर आपके साथ में खड़ी रहती हैं। यह है आपका पहला संकेत भक्तों। दूसरा जो संकेत होता है वो क्या होता है, अगर जुगनू जैसे टिमटिमा रहे हैं, अगर आपको लगता है रात में जुगनू दिखाई दे रहे हैं, आपके कपड़े या फिर शरीर पर चिपक रहे हैं, ऐसा आपको महसूस हो, तो माता रानी आपके साथ है। क्योंकि दोस्तों जुगनू को जोगिन कहा जाता है, यह माता रानी का ही परम सेविका का रूप होता है। तो देखिए, माता रानी की ऊर्जा स्वरूप में ये आपके साथ में रहता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको तीसरी चीज़, आपको क्या चीज़ दिखनी चाहिए, तीसरी चीज़ की बात करें तो आपके शरीर में स्वतः ऊर्जा शक्ति आपको महसूस होती है। अगर आपको लगता है कि हाँ आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा आ रही है, तो आप मान लीजिए कि माता रानी आपके साथ में है, ठीक है ना। अचानक रात में आपको झटका लगता है, नींद खुल जाती है, तो समझ लेना कि माता रानी आपके साथ है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अचानक से हमारी नींद खुल जाती है, अगर नवरात्रि के दिनों में ये होता है ना, तो आप समझ लीजिए कि आपके साथ में माता रानी है, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ आप जो पुष्प चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, वो फूल अगर माता रानी के पास रखे से गिर जाता है, तो समझ लीजिए माता रानी आपके साथ है। ये बहुत ही अच्छा संकेत होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ये घटित होता भी है नवरात्रि के 9 दिनों के बीच में। इसके साथ दोस्तों अगला संकेत क्या है, अगर आपको स्वप्न में कोई छोटी कन्या दिखाई दे रही है, क्योंकि छोटी कन्याओं को देवी का ही रूप माना जाता है, अगर छोटी कन्या आपको दिखाई दे रही तो समझ लीजिए कि माता रानी आपके साथ में है। भले ही वो किसी भी रूप में कुछ भी कर रही हो, लेकिन आपको छोटी कन्या नवरात्रि के दिनों में दिखना माता रानी का स्वरूप है, ठीक है ना। इसी के साथ में अगर जोत की बत्ती जलाते समय आप एक खास चीज़ देखिएगा, जोत की बत्ती बनने लगे, मतलब जोत में कोई खास चीज़ बन रही है, तो आप समझ जाइए माता रानी आपके साथ में है। माता रानी के संकेत जो है बहुत ही अचूक है, बहुत ही बढ़िया होते हैं। अगर किसी के भी साथ ऐसा हो रहा है, किसके साथ क्या क्या हुआ है इन नवरात्रि में, किसके साथ क्या क्या संकेत मिले हैं, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद देखिए जानेंगे कि अब अगला संकेत जो है वो कौन सा हो सकता है। देखिए, जब माता रानी हमारे घर में विराजमान हो चुकी हैं, तब कैसे पहचानेंगे कि माता रानी हमारे घर में प्रवेश कर चुकी हैं। दोस्तों, इस बारे में आपको मैं विस्तार से बता रही हूँ। देखिए, आप इन संकेतों से तो पता लगा ही सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं, और फिर माता रानी आपके घर में आ जाए तो जल्दी आपके दोस्तों जो दुख है वो कष्ट कट जाते हैं, आपके दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होने लगती है, मनवांछित फल मिलने लगता है। अधिकतर लोग जब माता रानी उनके घर में आती हैं, प्रवेश करती हैं, तो उन्हें पता नहीं होता है कि माता रानी कब घर में प्रवेश कर गई और कब घर से चली गई। भक्तों, इन लक्षणों से आप पता कर सकते हैं कि माता रानी जो है आपके घर में आ चुकी हैं। फिर दोस्तों आपको क्या करना है कि आपकी कोई भी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाए, यह भी इस वीडियो में हम बता रहे हैं। देखिए, अगर आप वह कार्य करते हो तो फिर आपको तत्काल मनोकामना पूरी होने लगी, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको माता रानी की सच्चे मन से भक्ति करनी है। नवरात्रि के 9वीं तिथि के दिन जब आप माता रानी को कहते हैं ना कि माता रानी का 9वीं तिथि पर जाने का टाइम आ जाता है, तो आपको माता रानी को अपने घर में रोक कर रखना है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो धनिया होते हैं ना, सूखे धनिया, सूखे वाले धनिया सजे वाले लेने हैं, वो माता रानी को समर्पित करने हैं। 7 दाने या फिर 21 दाने या फिर 11 दाने आप माता रानी को समर्पित कीजिएगा। किस दिन, 9वीं तिथि के दिन। तो माता रानी का जो एक स्वरूप है वो आपके घर में हमेशा स्थापित रहेगा। बाद में क्या करना है, आपको इन धनियों को उठा करके किसी लाल पोटली में बांध करके आपको अपनी तिजोरी में रख लेना है, या फिर पूजा वाले स्थान पर ही रखे रहने देना। इससे माता रानी में हमेशा ही विराजमान बनी रहेंगी। धनिया जो है माता रानी को रोकने का बहुत ही अचूक उपाय है, तो इसको ज़रूर कीजिएगा। लास्ट में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिली है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली नई जानकारी में, तब तक के लिए सभी को जय माता दी।